पाकुड़ चलते पाकुड़ के दौरे पर हिमंता बिश्व शर्मा गायबथान में ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीणों से वो मुलाकात करेंगे। और बस कुछ ही मिनटों में, कुछ पलों में ग्रामीणों से मुलाकात के लिए गायबथान में पहुंच जाएंगे सीएम, असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा। ग्रामीणों का हाल जानेंगे, उनके दुख दर्द बांटेंगे। ग्रामीण इंतजार में बैठे हैं अपने नेता के। बस कुछ ही पलों का इंतजार और असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा वहां पहुंच जाएंगे। अपने नेता के इंतजार में सभी बैठे हुए हैं। और फिर से जुड़ते हैं अपने सहयोगी श्रीकांत के साथ, जो हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए। श्रीकांत, बस कुछ ही पलों का इंतजार और वहां नेता जो है, अब ग्रामीणों का इंतजार कर रहे अपने नेता के, हिमंता बिश्व शर्मा की। जी देखिए, इस वक्त हम सीधे पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा के गायबथान गांव में मौजूद हैं और अब से चंद मिनटों में जो काफिला है असम के सीएम और झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा का, वो इस गांव में पहुंचेगा और वो सीधे ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। अब से कुछ ही क्षणों में उनका काफिला सीधे गांव पहुंचेगा और वो सीधे ग्रामीणों से जो है रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं से वो मुखातिब होंगे। उसके बाद में सीधे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तगड़े और पुख्ते इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक ना हो। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और अब से कुछ ही देर में ठीक इसी गांव में जहां हम मौजूद हैं, हमारे सामने हिमंता बिश्व शर्मा मौजूद होंगे। लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में वो दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ आज वो पाकुड़ के महेशपुर के गायबथान गांव में भी पहुंचे हैं। निश्चित तौर से उनका यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से झारखंड को देखा जा रहा है, और आप देख सकते हैं सीधा हम अपने सहयोगी अभय से कहेंगे वो दिखाएं उनका काफिला, जो कारकेट है वो कारकेट सीधे पहुंच चुका है गांव में और अब से कुछ ही क्षणों में जो सीधे हिमंता बिश्व शर्मा हैं वो इस गांव में मौजूद होंगे, जो कि महेशपुर विधानसभा का गायबथान का इलाका है। अब गांव में वो दाखिल हो चुके हैं, उनका कारकेट दाखिल हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पे मौजूद होंगे। पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। सुरक्षा में कहीं से भी कोई कमी ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ दौरे आप देखेंगे, चाहे वो रांची की बात कर लीजिए या अलग अलग इलाकों के या पार्टी पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की हो, या फिर जिस तरीके से अलग अलग विधायक हैं या पार्टी के जो भी सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे हों, किस तरीके से झारखंड में पार्टी को सहेजा जाए, समेटा जाए, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव है उन चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर होगा, इन सारी चीजों को लेके हिमंता बिश्व शर्मा ने पूरी तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में आप इस दौरे को भी देख सकती हैं, चूंकि संथाल कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। लगातार ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होती है कि झारखंड की सत्ता तक अगर आपको पहुंचना है तो वो रास्ता संथाल से होकर गुजरता है और संथाल पर सबकी नजर है। जिस तरीके से हालिया दिनों में झारखंड में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद से भाजपा ने अपना और ज्यादा फोकस जो है वो संथाल पे बना लिया है और संथाल की सभी सीटों पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रेस करना है, कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। और ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कारकेट जो है वो दाखिल हो चुका है और हम अपने सहयोगी अभय से कहेंगे कि वो सीधे दिखाएं ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा के गायबथान गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सीधे जो है काफिला पहुंच चुका है। सीधे आगे सीट पर
हेमंता बिस्व शर्मा बैठे हुए हैं, जो कि इस गांव में दाखिल हो रहे हैं। चारों ओर से सुरक्षा के घेरे में चाक चौबंद सुरक्षा घेरा, कहीं से भी कोई चूक ना हो, और वो सीधे यहाँ पे गांव पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, वो गांव में दाखिल हो चुके हैं और सीधे हेमंता बिस्व शर्मा का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। और ये महेशपुर विधानसभा जो कि पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है, उसका गाय बथान गांव है। सीधे खुद वो यहाँ पे गांव में पहुंच चुके हैं और वो सीधे लोगों से रूबरू होंगे। जो अधिकारी हैं वो उनका स्वागत करते हुए और उनको एक सुरक्षा घेरे में ग्रामीणों के पास में ले जाते हुए, कई देर से जो है ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं उनका। कई देरों से सर आप पहुंच चुके हैं, एक लंबी दूरी तय की है आपने और अंततः संथाल पहुंच चुके हैं। बातचीत कर लेता हूं लोगों का सर, फिर आपको बातचीत करूंगा। तो देखिए वो पहले लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है लोगों की परेशानी सुनना, लोगों के बीच आना, लोगों की परेशानियां सुनना, कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, इसके लिए हेमंता बिस्व शर्मा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि आसाम के सीएम हैं और झारखंड में चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है इन्हें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये महेशपुर विधानसभा का गाय बथान गांव है। साथ में दीपक प्रकाश मौजूद हैं और उनके साथ में लुइस मरांडी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो गांडे विधानसभा से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, दिलीप वर्मा, वो भी साथ में मौजूद हैं। पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। ग्रामीण यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और वो सीधे ग्रामीणों से मुखातिब होंगे। उन्होंने सीधे कहा कि जिस रीजन के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं, पहले वो ग्रामीणों से रूबरू होंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। निश्चित तौर से इस दौरे को कई मायनों में महत्वपूर्ण देखा जा सकता है कि जिस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा इस गांव में पहुंचे हैं और संथाल के पाकुड़ को उन्होंने आज पहला दौरा जो उनका संथाल के पाकुड़ में शुरू हुआ है, पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा के गाय बथान गांव में, और सीधे वो जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से रूबरू होंगे वो और जनता से सीधे बात करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। साथ में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। निश्चित तौर से एक बड़ी कड़ी है और ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर, और हेमंता बिस्व शर्मा सीधे लोगों के बीच मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी अभय से कहेंगे कि एक बार जो लोग बैठे हुए हैं उनके तरफ भी कैमरा दिखाएं। देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं, जो कि कई देर से, कई घंटों से यहाँ पे जमे हुए थे असम के सीएम जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। बड़ी संख्या में इस गांव में ग्रामीण मौजूद हैं और अब सीधे हेमंता बिस्व शर्मा यहाँ पे आ चुके हैं और अब वो सीधे मुलाकात जो है वो करेंगे ग्रामीणों से और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। साथ में लुइस मरांडी मौजूद हैं, दीपक प्रकाश मौजूद हैं, दिलीप वर्मा और साथ में पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर है और लगातार वो लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से खुद मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों की परेशानी और समस्याओं से अवगत होते हुए बीमार व्यक्ति जो कि खाट पे लेटा हुआ है उसे वो देख रहे हैं जी, उससे मुलाकात कर रहे हैं, हाल चाल जान रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं और खुद हेमंता बिस्व शर्मा लोगों से बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे रूबरू हो रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर से जब से उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है झारखंड में, लगातार उनके ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। इसी
कड़ी में एक और दौरा संथाल का, ये महत्वपूर्ण दौरा पाकुड़ का। क्या भैया, क्या सर, ठीक है। बोल दिया था राहुल, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। ऑफ कर दिया, हाँ ऑफ कर दिया राहुल, वो नंबर हम बोले बात करते फोन काट दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पाकुड़ से दिखा रहे हैं, जहां असम के सीएम झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हैं और ग्रामीणों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उनकी तबीयत और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सीधा मुलाकात कर रहे हैं, सीधा मुखातिब हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है गाय बथान से, जहां हिमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हुए हैं और वो ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक महिला से वो बातचीत कर रहे हैं, वो अपना दुख दर्द बयां कर रही है और सीएम हिमंता बिश्व शर्मा जो है वो सभी से एक सभी ग्रामीणों से हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सभी तक सभी के दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर झारखंड आए हैं और पाकुड़ के गाय बथान पहुंचे हैं। पाकुड़ के दौरे पर हैं हिमंता बिश्व शर्मा, जहां वो गाय बथान पहुंचे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको वहां से सीधे दिखा रहे हैं, जहां वो ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे। काफी देर से ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे और अब उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उन ग्रामीणों से मुखातिब हो रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जान रहे हैं। संथाल साधने के लिए सीएम पहुंचे हैं। सभी को पता है कि झारखंड की सत्ता हासिल करने के लिए संथाल से के रास्ते ही जाना होता है और इसलिए सीएम पहुंचे हैं पाकुड़ के गाय बथान, जहां वो ग्रामीणों से सीधे रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनका दुख दर्द बांटने वो पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ दीपक प्रकाश, लुइस मरांडी भी पहुंचे हैं, वहां मौजूद हैं। उनके साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था वहां पे देखने को मिल रही है और सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी हालचाल जान रहे हैं, उनका दुख दर्द जान रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधे वहीं से दिखा रहे हैं। उनके साथ दीपक प्रकाश और लुइस मरांडी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड भारत अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा गाय बथान पहुंचे हैं, पाकुड़ के गाय बथान पहुंचे हैं। पाकुड़ के दौरे पर है हिमंता बिश्व शर्मा, जहां वो ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे सीधे मुखातिब हो रहे हैं और उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनके दुख दर्द को जान रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
हिमंता बिश्व शर्मा के दौरे को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था वहां पे किए गए हैं। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। और ये तस्वीरें आपको वहां से हम लगातार दिखा रहे हैं जहां हिमंता बिश्व शर्मा पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने समझने के लिए वो गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं को उन तक रख रहे हैं, एक उम्मीद में कि उनकी इस समस्या को सुना जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। हिमंता बिश्व शर्मा पाकुड़ के दौरे पर गायबथान पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में वहां पे काफी संख्या में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं। हम जो भेजेंगे हम उनसे बात करें, नहीं तो काम रुकवा दे उसका। नहीं तो काम रुकवा दो। कार्यकर्ता मौजूद है जो उनको यहाँ की गांव की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। गांव में जो क्या है ना, जो मोबाइल है ना, तो हम लोग भी थोड़ा छोड़ दिए हैं कि जैसे मछली को जब मारना रहता है ना तो दौड़ो बेटा पूरा पोखरा में, थक जाओ। हम बोलते हैं गलत, ये तो दिक्कत होता है मोबाइल वाले के चलते परेशानी। नहीं तो रांची से हम लोग देवघर में कहाँ रोक गया? जो कौन प्लस है? हाँ हाँ, समाचार प्लस। हम लोग तो बोले कि उसके अंदर गांव है। पढ़ो साले तुमरा वहाँ से क्या भेजा नहीं भेजा है। नहीं, ये तो सोचा कि सबसे पहले भेज दे। तो ब्रेकिंग लिखा हुआ था, मतलब जाओगे ब्रेकिंग में से करा। साला हम लोग यहाँ आदमी पुष्टि करता है, पढ़ता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। हम लोग तो पाकुड़ के गोपनीय जाने से रोका नहीं, मैंने उसको अनुमति नहीं है। सुरक्षा दृष्टि और क्या बाद देखिए एक हिसाब से देखिए तो ठीक हुआ। साला प्रशासन भी जो है ना वन साइड चलता है, वन वे में रहो, वन वे चलता हुआ। तो दुमका में बोला है तो सरकार ने बोलेगा जी, प्रशासन क्या है? सरकार है ना, डीसी एसपी एसडीओ क्या है? सरकार है। बोलिए भैया, नहीं निकालिए ना, आपको जो मन करता है आप आ जाते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। क्या हुआ, आप पूरा बात बताइएगा तब ना। आप सुनिए, आपको दिक्कत आपके साथ बहुत बड़ा है। आपको दिक्कत क्या है कि आप हमेशा क्या है बीच के कड़ी को काट देते हैं। हम कल उसको बोले हैं आते के साथ के पिंटू भैया मेरे से नंबर लिए थे, आप पेमेंट और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकुड़ के गायबथान से आपको दिखा रहे हैं जहां असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा पाकुड़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से मुलाकात करने वो सीधे पहुंचे हुए हैं और वो ग्रामीणों से सीधा मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ कई और लोग भी मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता मौजूद हैं पार्टी के जो उनको गांव की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। गांव में क्या समस्या आ रही है, ग्रामीणों को
उससे रूबरू करा रहे हैं और एक उम्मीद ग्रामीणों को, जहां उन्हें उम्मीद है कि उनके नेता उनके लिए कुछ करेंगे, वो अपनी समस्याओं को उनके सामने रख रहे हैं। और हिमंता बिश्व शर्मा बड़े ही शालीनता के साथ सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकुड़ से दिखा रहा है। पाकुड़ के गाय बथान पहुंचे हैं हिमंता बिश्व शर्मा ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए। ग्रामीण काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार में ग्रामीण बैठे थे। काफी संख्या में ग्रामीण वहां पे मौजूद हैं जो अपने नेता से मिलने के लिए पहुंचे हैं, नेता के सामने अपनी समस्याओं को रखने के लिए पहुंचे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा भी सभी की तकलीफों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। विधानसभा के चुनाव अब काफी नजदीक हैं, जिसे लेकर दौरों का सिलसिला जारी है। और इसी सिलसिले में पहुंचे हैं हिमंता बिश्व शर्मा पाकुड़ के गाय बथान ग्रामीणों से मुलाकात करने, और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हिमंता बिश्व शर्मा सभी की समस्याओं को ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी तकलीफों को जान रहे हैं, ग्रामीणों से वो मुलाकात करें। सबसे पहले हमने देखा वो किसी व्यक्ति से मिले जो बीमार था, फिर उसके बाद वो एक महिला से मिले, अब और लोगों से वो मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से ग्रामीण परेशान हैं। हिमंता बिश्व शर्मा के साथ दीपक प्रकाश और लुइस मरांडी भी पहुंचे हैं। और श्रीकांत हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। श्रीकांत, वो हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि हिमंता बिश्व शर्मा मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं उनके सामने रखी गई है? एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए ना राहुल को। भाई जी देखिए, निश्चित तौर से ये भाजपा के जिस तरीके से भाजपा लगातार लगी हुई है संगठन को फिर मजबूती प्रदान करने के लिए झारखंड में, चूंकि अब चुनाव होने हैं, ये सभी लोगों को जानकारी है। और जिस तरीके से झारखंड में चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से चुनाव से पहले चुनाव को किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है वो जोश भरा जाए, किस तरीके से पार्टी पदाधिकारी जो हैं वो देखने देते होंगे। और उसके बाद निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात होगी जहां पर हिमंता बिश्व शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे आइए दीजिए अभिजीता सर, आप यहाँ गांव में आए, विक्टिम लोगों से मुलाकात की, ये क्या पता चला सर? नहीं, आप लोग देखिए, पहले तो हमारे डांडो हेम्ब्रम और हपनी मारांडी दोनों अभी भी घायल है और दोनों अभी भी घायल रूप से पड़ा हुआ है। सरकार उनका ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं किया है और दोनों अभी भी अपना जो इलाज नहीं कर पा रहा है। आप लोग सबका मालूम है कि ये जमीन जो था पहले परमेश्वर हेम्ब्रम और डांडो हेम्ब्रम का जमीन था। मोफिल मियाँ और तोफीज मियाँ ने ये जमीन को कब्जा करके रखा था। कोर्ट में केस हुआ, न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि 1 महीना का अंदर में
ये जमीन परमेश्वर हेम्ब्रम और दादू हेम्ब्रम को प्रशासन सौंप देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है, ये प्रशासन को कोर्ट ने निर्देशित किया गया कि आप जमीन अपना मालिक का हाथ में वहां पर कर दीजिए, लेकिन प्रशासन ने किया नहीं। और प्रशासन ने किया नहीं, इसलिए आज ये घटना हुई। और इतना बड़ा घटना होने का बाद भी अभी तक जमीन जो असली मालिक है उनको नहीं दे जा रहा है। घुसपैठ का एक उदाहरण है। नहीं, देखिए, ये तो मैं इतना ही बताता हूँ, एसपीटी कानून लागू है, इसका बाद भी अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा हूँ। लेकिन आज ये गायबथान गांव में जो हो रहा है, पाकुर में जो हो रहा है, ये देखने का बाद मेरा तो, मैं क्या बोलूं, कोई भाषा ही नहीं है। जो सरकार का मुख्यमंत्री आदिवासी होता है, वो सरकार में अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा आदिवासी लोग? सर, आपको गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया गया। देखिए, ये आप तो जानते ही है कि पाकुर का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो चुका है। साथ साथ में पूरा संथाल परगना का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये देख के बहुत दुख लगा। हमारा पार्टियों का ओर से हम लोग ये परमेश्वर हेम्ब्रम जी और दादू हेम्ब्रम जी को 1-1 लाख रुपया हम लोग देगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का ओर से हम लोग दोनों परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया दूंगा और कानूनी जो लड़ाई होगा आगे उसमें हमारा पूरा पार्टी ये दोनों परिवार का साथ देगा। सर, गोपीनाथपुर जाने से आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? मेरा भी मालूम नहीं है। ऐसे मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, अगर मेरा प्रदेश में झारखंड का मुख्यमंत्री आते हैं, मैं कभी मना नहीं करूंगा इस जगह मत जाइए, उस जगह मत जाइए। कल भी मेरा प्रदेश में हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा है, जहां जाना है जाइए। लेकिन मुझको बोला गया है कि आप गोपीनाथपुर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बंगाल का ओर से और यहाँ से भी घुसपैठिया हल्ला कर सकता है। अगर देश का एक मुख्यमंत्री घुसपैठियों को डर से अगर हम लोग अपने ही इलाका में जा नहीं सकता हूं, तो आप लोग सोच सकता है कि झारखंड का हालत कितना बिगड़ चुका है। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती में जाना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं एक संवैधानिक पद में हूं। सरकार का कोई निर्देश होता है तो मानना मेरा धर्म है। लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा गोपीनाथपुर में और सरकार को मैंने जो करना है करूंगा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें गोपीनाथपुर आना है। मुझको दोबारा मैं आऊंगा। इस बार मैं सिचुएशन को देखते हुए मैं सिचुएशन को खराब करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं गोपीनाथपुर दोबारा जरूर आऊंगा। वहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं? इसलिए हमारा हिंदू लोग वहाँ में जो बकरीद का बाद हमारे एक हिंदू बेटियों का अश्लील चित्र वायरल किया गया, जब उसका खिलाफ हमारा लोग बोलने गया, भाई कम से कम बेटियों का अश्लील छवि आप सामाजिक माध्यम में वायरल मत कीजिए। तब वो लोग आके दुकान उकान सब तोड़ दिया, लोगों को पीटा। तो इतना इनसिक्योर में अगर कहीं में हमारे आदिवासी परिवारजन, हिंदू परिवारजन है, तो उनका पास जाना, उनका पास खड़ा होना हमारा धर्म है। थैंक यू सर। थोड़ा ये लोग को देखने खाली भाषा नहीं जानता हूँ।
हिंदी बोल सकता हिंदी का हम बोल देगा, आप लोग कर दीजिए। आप बोलो, बोलिए। मैं संथाल भाषा नहीं जानता हूँ, तो हिंदी में ही आप लोग को दो शब्द बताऊंगा। संथाली भाषा बाय बड़ा हिंदी तिके रोड़ा ना चे रोड़ा इंग्लिश पे, ठीक तो? जो हमारे गांव में जो घटना हुआ, ये घटना का बात हमको हमारा पास खबर आया, हमारा पार्टी का लोगों ने मुझको बताया, इसीलिए मैं आज असम से आप लोगों का पास आया हूँ, आप लोग का साथ मिलने के लिए और जो घटना हुआ उसका बारे में जानने के लिए। बोलिए। नोडा का गई बथान रे घटना नोडा का गई बथान रे घटना हुई है। नोआ खबर पार्टी होते थे नुई असम रन माननीय मुख्यमंत्री बड़ाई के तबन और बड़ाई करते नुई आय रे हुदिस किदा जे बांग नोडे झारखंड रे गई बथान रे पाकुड़ रे गई बथान रे चलाव करते नोआ घटना बढ़ाया और बढ़ाई करते नुकु होड़ को घायल का नुका वीडियो को वायरल है नुकु न्याय लगो को और उना लगे कि तेहिं दो नोडे सेटर का एसपीटी कानून का हिसाब में आदिवासियों का जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ में जमीन कब्जा हुआ। कोर्ट ने बोला कि परमेश्वर और दांडू को अपना जमीन, प्रशासन को निर्देश किया कि जमीन दे दीजिए, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कुछ कदम नहीं उठाया। अभी मैंने दोनों से मिला, दोनों का जो कानूनी लड़ाई है वो हमारा पार्टी लड़ेगा और दोनों को ट्रीटमेंट के लिए भी जो खर्चा चाहिए वो भी हमारा पार्टी देगा। दोनों का कानूनी लड़ाई भी पार्टी लड़ेगा और हम कोर्ट से आदेश लेके प्रशासन को ये बाध्य करूंगा कि जमीन दांडू और परमेश्वर का पास आ जाना चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा। ऐसे हम कानून से आवेदन करूंगा और कानून से निर्देश लाके हम लोग प्रशासन को फोर्स करेगा कि दांडू और परमेश्वर को अपना जमीन मिल जाए। एसपीटी एक्ट लिखाते होड़पना जमीन नोड़े तो बांग किरी इकरिंगा और नवा जमीन रिया उका कब्जा संबंधी केस उका साहब मेन के नवा उच्छेद लगे हो ऑर्डर है एक मेन का 3 दबी नोडन को प्रशासन नवा उच्छेद करते नुकु दांडू और परमेश्वर तकिन जमी बाको एम का के नोई माननीय मुख्यमंत्री मेन किदा जनवा जुमी नुकिन दंदू और परमेश्वर न्याम लगे पार्टी लड़े भारतीय जनता पार्टी नवा मेन खातिर ते सेटर करना और 3 दवी बाको न्यामा उनबे पार्टी गोड़ा और नुकिना तीरे नवा जुमी जमन की न्याम उनबी नवा पार्टी गी लड़े। दांडू और परमेश्वर को जो जमीन मिल जाएगा उसका बाद दोबारा एक दिन में आके आप लोगों का साथ चाय पीऊंगा। दांडू और परमेश्वर 3 रे जुमी की न्याम उतरा इसके बाद फिर हजुआ मतलब जो तो सेलेक्ट में दिन और मौजूदा तो उनको तो चाय न्यू लगे जोहर दोनों आप बोल और ये जो दांडू और परमेश्वर का जो दोनों फैमिली है, हमारा हपुनी मारांडी और दांडू मारांडी का ट्रीटमेंट भी सही है। दोनों परिवार को पार्टी का ओर से हम लोग 1-1 लाख रुपया दे दूंगा ट्रीटमेंट सब करने के लिए। दांडू हमरा मोके किन जखम गे और हपनी मारंडी नुकिन गड़ाव किन लगे रानाचो लगे और थोड़ा केस नियल लगे मिमिट गोटन और मिमिट लाख करते गोड़ा नुई साहब घोषणा किन जाम। अच्छा एक बात सुन लीजिए, तो कुछ बोलना चाहता है, बोलिए ना। विरित करते थोड़ा अगले में विरित करते हिंदी का आप संथाली में बोल, हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। अले ले बड़ाई कना अले जगह रे अले डिग्री चुको कन तले अले जगह कना नाते सरगी ले उड़ा ले गया अले जगह ले उड़ा ले गया जुल्हा को ये मुसले को हेना और को मिताले कना नवा झोपड़ी दो उठो पे उनका ले कना को अले ले उनका नवा झोपड़ी अले बाले उठवा अले जमीन कना ले जगह कना आपे जमीन कन खाए आपे कागज पत्र उडुम पे उनका को नाले सीधे उनको मुसले को मिताले कना अले कागज बाले उडुंगा अले चे हम बाले उडुंगा अले आप नवा जगह को बापे जका आपे सीधे ले गोज पिया अले तो कागज बाले उडुंगा अले लड़ोया उनका ले कना को जीवी लहता तपे गोज पिया ले उनका ले कना को
तबे आले ले उनका कागज बुन nyela bicara de apa कागज रे जदी apa जगह हिना खाए तो apa ya kana ar ale कागज रे जदी ale जगह ना खाली ya kana ale le उनका तबे उनको मेंदा ale तो कागज बाले उठूंगा सीधा apa तले दाल किया उनका ले kana तबे ale le उनका ale मले कम गया बाले दाड़िया तबे उना उड़ा को होना उन दिखाएगी उनका किदा उनी बिरु मिता दिया नुआ उड़ा अलम रपुदा am biru me उनका वाई kana उनी मेंदा उनी बाह यानी को मिताई kana चे एम nyam kada टावर am तो जीविला हता तमा उनका वाई kana तबे उनी बिरु उनका के खाए तयमते बिरु तयमते ददाले लटका kana उनका के बार इन्ने दाल किदिया किचरी को ओड़े के दिnya बहु को चाक दिन थाना ओंडे को दाल किदिया और गोटा हरमो को दाल किदिया बताइए तुम बइन ले दाड़ी kana ते हमारी तुम चे nya itu रानी मुर्मू ये बोल रही है उस की घटना जब पूछी ये लोगों ने कहा है कि जमीन हमारा है इसलिए हम अपना घर बनाएंगे और तुम लोग का जमीन तो कागज पत्र दिखा उन लोग अगला पार्टी को बोला समुदाय जो जमीन अड़ते हुए थे वो लोग बोला हमारे पास कोई कागज नहीं, हम लोग कागज नहीं दिखाएंगे, हम लोग लड़ करके जमीन लेंगे, मार के खत्म कर देंगे। अच्छा, लड़के जमीन लेगा, मार के हाँ, मार के जमीन और जो झोपड़ी बनाया हुआ था लड़ करके जमीन बनाई और जो झोपड़ी बना हुआ था उसको भी लोग तोड़ दे, जो वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद दाल के लिए को इनको दाल के दिया उनका के हनारी बड़ी इने बंचावे चला kan था उनी इनके को और ओचो के दिया उनी हो हंतर को यो के पहिल दाम को दाल लगे पहले तो इनकी को दाल के दिया बिरु इंजिनियर हाथे रखा और किचरी हो पूरा और ओड़े का सड़ी को जो तो सबसे पहले इसी को मार करना शुरू किया, इसको भी मार पहले इसी को मारा था, इसको बचाने के लिए होपनी मरंडी गई तो उसको बेसी मारा। ये होपनी का क्या है? लड़का का बहुत सास है नुंडे को ले चलाना मालो इनका के दिलान तो थाना बुन चला उडे बुन चला दाल को अपना डॉक्टर बुन पटिचा थाना ले चलाना थाना ले चलाना बड़ा बुटे चलाना बड़ा बु केस बा हता ले मिसाल के ना अपे चला करन हा जते तोर पर बुन बिस्तिरा उनका वाले ना तबे आले चे हो बाले बड़ाया तम तेला ले चलाना तो ये ले चलाना गड़बड़ उडे हो तू ये के बे बाकू ये ले दिया नुंडे बोले बाकू तुकुन ले तया बाकू पट्टी तुकुन दिया दया उनी फटरा को रोगी के ना उनी राग दा तमते उनी स्क्रीन फेंकना तमते उनी राग अंजमते आरते राग दा के जगह राग ना तमते उनी राग अंजमते गड़बड़ी रे तमते इन ग्रो ये गिन इको के बिंदड़ का के तमते इन दिन उडुना बाहर इन दulu kan abar arun bagu tu na ar en ho baku yo ke tmte le umpai na ran ri ma baku ବ୍ୟବସ୍ଥା le kana tmte in ka le kana pule ran do bang huya baron kalia umpai da doctor umpai da ale ran ri bale ora report bale ora ale ko baron kalia तबे उंडे को ले am जहां कथा am इमाउल में उनको वाई ना तबे ओला लिया तमते उन दिन को पूजा अनि दे ran do baku ran लोग कहना जब घटना होने के बाद घायल लोगों को अपनी और दादू लोग को लेकर के थाना गए पिटीशन, थाना में लोग का पिटीशन नहीं लिया, फिर इलाज के लिए लोग गड़बड़ी गए, वहाँ PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ भी लोग इलाज नहीं कर रहे थे, केवल हम लोग को मना किया गया। फिर ये लोग ज़्यादा बोले तो फिर एक दवा ववा लिख करके ये लोग का किसी तरह इलाज करके रिफर कर दिया गया दुमका। फाइनली ये लोग का इलाज चला था दुमका फूलोजानो मेडिकल कॉलेज में, फूलोजानो मेडिकल कॉलेज जी जहाँ ट्राइबल कमीशन लगड़ा जी आई, फिर वहीं से जितना दिन इलाज चला रिलीज करके लोग अभी भी स्वस्थ हैं। और एक बार अच्छा से ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोले मोजतन के रान चुके और बाकी केसेस हम लोग लड़ लेगा, हम लोग पुलिस को फोर्स कर देगा, मजिस्ट्रेट को फोर्स करेगा, हाई कोर्ट जाके हम ऑर्डर बना दूंगा, हाई कोर्ट को हम लोग पिटीशन करूंगा कि इसको न्याय दिलाना चाहिए। बाकी कटा जमीन संबंधी लड़ाई का चाहे प्रशासनिक लड़ाई का SPDC जो भी हो सर कोर्ट रिया लड़ाई हाँ ना भारतीय जनता पार्टी तरफ तो मुझका अब मुख्यमंत्री आसाम पे नवाई लड़ाई नवाल पीछे ठीक है जोहार हाँ सीएम हेमंता बिस्व शर्मा जिन्होंने ग्रामीणों से बात की है महसपुर के गाय बथान गांव में। सर क्या आपने मुलाकात की है, क्या लगा सर? देखिए हमारे यहाँ में SPT कानून लागू है और कोर्ट भी ऑर्डर दिया है कि डांडू और परमेश्वर को जमीन देना चाहिए, प्रशासन को लौटा के देना चाहिए, लेकिन काम नहीं हुआ और बड़ा घटना हो गया। तो अभी ये जो भी लड़ाई है हमारा पार्टी लड़ेगा और जरूरत होने से हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। हम लोग
पूरा कोशिश करूंगा कि डांडी और परमेश्वर को न्याय मिले। संथाल को सर किस रूप में देखते हैं आप झारखंड? यहाँ में तो जो मैं देख रहा हूँ पूरा तो डेमोग्राफी बदल चुका है। एक हमारा प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। मैं अपील करूंगा भाई, आप जैसे आसाम में मैंने एकड़ एकड़ हेक्टर माटी एविक्शन किया हूँ, कोई मतलब कमी नहीं है। मैं कल बताऊंगा प्रेस में कितना जमीन हम लोग एविक्शन किया हूँ, यही कानून ना मानने का कारण। तो आप लोग स्ट्रांग हुई है, नहीं तो आदिवासी का अस्मिता संस्कृति सब खत्म हो जाएगा झारखंड में, कुछ नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं जो परिवेश है। आप ये संथाल आदिवासी का है, आदिवासी डरा हुआ है और घुसपैठिया हल्ला कर रहा है। लगातार ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा के द्वारा इस विषय को जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पर, नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता का लड़ाई है। आपने देखिए यहाँ में घुसपैठिया आए, बोले हमारा पास कुछ कागज नहीं है, कागज दिखाना जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती जमीन लूंगा। मतलब क्या है? आपका पास कोई कागज है क्या? ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है, ये डांडू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम का लड़ाई है, और उस लड़ाई में हम उनका साथ है। आपने आश्वासन भी दिया कि उनकी लड़ाई अब भाजपा लड़ेगी। जरूर भाजपा लड़ेगा। तो ये थे हेमंता बिस्व शर्मा, जिन्होंने कहा है कि जो की हक की लड़ाई है वो यहाँ पर अब भाजपा लड़ेगी और भाजपा कानून के तहत न्याय लेकर आएगी, और ये प्रशासन से अपील करेगी कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके साथ न्याय हो, और इस लड़ाई में वो सभी आम लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ और झारखंडियत के साथ वो मजबूती आगे रुक जाएगी। पूछ लेते हैं एक बार, चलेंगे ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।